नाजरीन आदाब, मैं मुदस्सिर अहमद इनकलाब न्यूज़ की ख़ास पेशकश के साथ आपके सामने पेश हुआ हूँ। नाजरीन, गुज़िश्ता दिनों यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तहानात के नताइज का ऐलान हुआ, जिसमें 1009 कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए हैं। 1009 कैंडिडेट्स में 27 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका ताल्लुक़ मुसलमानों से है। इस्लाम से ताल्लुक़ रखने वाले 27 कैंडिडेट इसमें क्वालिफाई हुए हैं। यानी अगर इसमें एवरेज निकाला जाए तो सिर्फ 3% नौजवान यूपीएससी के इम्तिहान में कामयाब हुए हैं। जबकि आबादी के लिहाज से देखा जाए तो मुसलमान इस मुल्क में 18 करोड़ की आबादी रखते हैं। इन 18 करोड़ आबादी में से सिर्फ 27 मुस्लिम नौजवानों का यूपीएससी में क्वालिफाई होना मुसलमानों के लिए सही में वाकई में तशवीशनाक मौजू है। नाज़रीन, देखा जाए तो गुज़िश्ता कई सालों से मुसलमानों में तालीम की शरह बढ़ रही है, मुस्लिम नौजवानों में तालीम आम हो रही है। बहुत से नौजवान तालीम के मैदान में आगे आ रहे हैं, लेकिन यूपीएससी और केपीएससी या फिर दूसरे स्टेट्स के जो सर्विस कमीशन के इम्तहानात हैं, उन इम्तहानात में मुस्लिम नौजवानों की नुमाइंदगी ना के बराबर है। अगर कोई इसमें एंटर होता भी है तो उसमें तनासब बहुत ही कम होता है, जो कि मुसलमानों के लिए लम्हा फ़िक्र है। अगर देखा जाए तो मुस्लिम नौजवानों में वो तमाम काबिलियतें मौजूद होती हैं जो दूसरे मज़ाहिब में, जो दूसरे तबक़ों में और दूसरे कैटेगरीज़ में मौजूद हैं, लेकिन मुस्लिम नौजवान इन तमाम सलाहियतों का सही इस्तेमाल करना नहीं चाहते। जो बहुत ज़्यादा तालीम याफ्ता नौजवान होते हैं वो अक्सर मुल्क छोड़कर दूसरे ममालिक में रोज़गार की खातिर रवाना हो जाते हैं, और जो नौजवान यहाँ पर कुछ काम करना चाहते हैं वो इस सिमत में फ़िक्र नहीं करते कि किसी न किसी तरह से वो पब्लिक सर्विस के शोबे में जाकर खिदमत, कौम व मिलत की खिदमत करें, मुल्क की खिदमत करें और अपने रोज़गार को, अपने मुस्तक़बिल को बेहतर बनाएं। अफसोसनाक बात यह भी है कि मुस्लिम नौजवानों की तरबियत के लिए, रहबरी के लिए मुसलमानों में बहुत ही कम ऐसे लोग हैं या फिर ऐसी तंजीमें या इदारे हैं जो इनकी सही तरीके से रहबरी करें। महाराष्ट्र के एक नौजवान की कहानी सामने आई है जो पेशे से चरवाहा है और उसके पास बुनियादी सहूलियत का इस कदर फुकदान था कि वो नौजवान पूरी तरह से बैठकर अपनी तालीम को मुकम्मल नहीं करता था, बल्कि सारा दिन वो गाय और बकरियां चराया करता था। शाम के वक्त जो वक्त बचा करता था उसका इस्तेमाल करते हुए वो नौजवान आज यूपीएससी में 511वां रैंक हासिल करने में कामयाब हुआ है। कितनी खुशी होती है कि कोई नौजवान सख्त मेहनत करते हुए इस तरह के शोबों में, इस तरह के प्रोफेशन से जुड़ जाता है। जबकि मुसलमानों के पास ऐसा भी एक ऐसा तबका है जो तमाम तरह की सहूलियात होते हुए भी अपनी ज़िंदगी को, अपने मुस्तक़बिल को बेहतर बनाने से पीछे हट रहा है। मुस्लिम नौजवानों के पास अगर कुछ ख़ास बात देखी जाती है तो वो ये है कि उनके हाथों में महंगे मोबाइल, हाथ में महंगी घड़ियाँ, हाथ में अच्छी से अच्छी मोटर बाइक और अच्छे सलीके के कपड़े पहने हुए वो अपने शौक़ों को पूरा करते हुए देखे जा सकते हैं। माँ बाप की कमाई पर वो अपना राज करना हक़ समझते हैं, फ़र्ज़ समझते हैं। वो नौजवान अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं समझते, और वो ये भी नहीं चाहते कि इनका वजूद, इनकी ज़िंदगी के ज़रिए से वो दूसरों के लिए फ़लाह और बहबूदी के लिए काम करें। 30-35 साल तक इधर उधर घूमने के बाद आखिरकार या तो छोटे मोटे काम काज से जुड़ जाते हैं या फिर मुल्क छोड़कर मामूली नौकरियों के लिए अरब ममालिक या दूसरे ममालिक के रुख कर देते हैं, जहां पर वो ज़िंदगी भर चंद रियाल दिरहम के लिए नौकरी करते हुए, ग़ुलामी करते हुए देखे जा सकते हैं। मुस्लिम नौजवानों में आखिर कब ये फ़िक्र सामने आएगी कि वो अपने तरीक़े से अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाते हुए इस तरह के प्रोफेशन के साथ जुड़ें। हालांकि मुसलमानों को हुकूमतों की जानिब से भी बहुत बड़ी सहूलियात हैं। कई ऐसे तंजीमें और इदारे भी हैं जो ऐसे नौजवानों को सपोर्ट करने के लिए आगे आ रहे हैं, मगर यहाँ अगर कुछ कमी देखी जा रही है तो मुस्लिम नौजवानों में जज्बे की कमी है। उनमें सलाहियतों की कमी बिल्कुल नहीं है, बल्कि उनके पास जज्बा ना के बराबर है।
और वो समझते हैं कि आखिर इस सरकारी नौकरी में रखा क्या है। गौरतलब बात यह है कि कई मुस्लिम नौजवान ये बात बिल्कुल भी नहीं जानते कि जो आज एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है वही पूरे मुल्क को चला रहा है, जबकि मुस्लिम नौजवान ये भी सोचते हैं कि इस तरह की नौकरियां मुसलमानों को नहीं मिलती। दरहकीकत मुस्लिम नौजवान इन नौकरियों को हासिल करने की कोशिश ही नहीं करते। आज भी इनके दिमागों में ये भरा हुआ है कि इस तरह की नौकरियां हासिल करने के लिए उन्हें सिफारिश की ज़रूरत पड़ती है, उन्हें रिश्वत देने की ज़रूरत पड़ती है और ये नौकरियां सिर्फ दूसरे मज़ाहिब के लोगों को दी जा रही हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। पहले के मुकाबले में आज जो सिस्टम है वो सिस्टम बहुत ही बेहतर हो चुका है। नौजवान अगर चाहें तो वो 1 रुपया खर्च किए बगैर इस तरह की नौकरियां हासिल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ ज़रूरत सिर्फ़ और सिर्फ एक मकसद बनाने की है, एक जज्बे को लेकर आगे बढ़ने की है। अगर वो जज्बे को लेकर आगे बढ़ते हैं तो यकीनन उनकी राह में किसी भी तरह की रुकावट नहीं हो सकती, बल्कि वो कामयाबी की मंजिल को आसानी के साथ हासिल कर सकते हैं। हम नौजवानों से ये गुजारिश करना चाहेंगे कि वो अपना वक्त होटलों में, चौराहों पर, फुटपाथों पर गुजारने के बजाय, पार्कों में गुजारने के बजाय, मोबाइल पर ऑनलाइन गेम्स खेलने के बजाय, इंस्टाग्राम पर रील्स बनाने के बजाय ऐसी नौकरियों को तरजीह दें जिसके ज़रिए से वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें, अपनी नौकरी के ज़रिए से मुल्क की खिदमत कर सकें, अपनी नौकरी के ज़रिए से अपने ख़ानदान का नाम रोशन कर सकें, अपनी नौकरी के ज़रिए से अपने आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल बेहतर बना सकें। उम्मीद के नौजवान इस पैगाम को समझेंगे और जो लोग इस पैगाम को सुन रहे हैं या देख रहे हैं वो इस वीडियो को आगे तक पहुंचाएं ताकि नौजवानों में कुछ ना कुछ शऊर आए और इसके ज़रिए से वो कामयाबी की मंजिल की तरफ रवाना हों। मैं मुदस्सिर अहमद आपसे इजाज़त चाहूँगा, फिर नई पेशकश के साथ आपके सामने दोबारा पेश होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। शुक्रिया।